सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद हाज़रीन, आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में सुनो समझो अच्छी बातें सुनने समझने सीखने के लिए तैयार हो जाइए। और यहाँ पर भी दिलो दिमाग को हाजिर कर कर तवज्जो के साथ अच्छे अंदाज से मुस्कुरा कर, कैसे मुस्कुराते, कैसे मुस्कुराना मुश्किल काम दे दिया, आसान काम है। मुस्कुरा कर आपने हमारे साथ शामिल रहना है और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं आपने भी अच्छे अंदाज से हमारे साथ शामिल रहना है। दुरूद पाक की फजीलत हम सबसे पहले शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद लिखा, जिसने किताब में मुझ पर तो जब तक उसमें मेरा नाम लिखा रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। माशाअल्लाह, क्या बात है भाई। जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा, जब तक उसमें मेरा नाम रहेगा फरिश्ते उसके लिए क्या करते रहेंगे? इस्तिग़फ़ार या इस्तिग़फ़ार, सोच लें। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि समझना भी है, और समझ आएगी तभी कुछ सीख सकेंगे। अब लफ्ज़ होता है इस्तिग़फ़ार या इस्तग़फ़ार या इस्तग़फ़ार, क्या होता है और फिर इसका मतलब क्या है ये भी बताना है आपने। ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है ना। सुनते तो नहीं जुमला, सुनते इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं या इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, तो क्या होता है? इस्तग़फ़ार करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, इस्तग़फ़ार। फिर क्या होता है? चले बारी बारी करें भाई, जल्दी जल्दी। माइक किसके पास है? माइक खुला हुआ है जी। इस्तग़फ़ार होता है, इस्तिग़फ़ार होता है? इस्तिग़फ़ार जी। इधर बराबर में पास कर दें माइक, जल्दी से, जल्दी, टाइम कम है, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो, आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं जी। इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, वो कहते हैं इस्तिग़फ़ार, ये कहते हैं इस्तग़फ़ार। इख्तिलाफ हो गया। इधर से इस्तिग़फ़ार, माइक देते हैं सीधे हाथ से आगे जी। इस्तग़फ़ार, ये कहना इस्तग़फ़ार, एक इस्तिग़फ़ार एक इस्तग़फ़ार। चले भाई, कोई तो ठीक होगा, है ना भाई। तो यहाँ है लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार, क्या है? इस्तिग़फ़ार। अच्छा, एक होता है अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसका मतलब होता है मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। और जब यूं बोल रहे होते हैं ना हम कि इस्तिग़फ़ार करें, तो फिर वहाँ इस्तग़फ़ार नहीं होगा बल्कि क्या होगा? इस्तिग़फ़ार। जब हम ये पढ़ रहे होते हैं इस्तिग़फ़ार, उस वक्त होता है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन, ठीक है। वहाँ होगा क्या होगा? अस्तग़फ़िरुल्लाह, ठीक है, वहाँ होगा अस्तग़फ़िरुल्लाह। और वैसे जब हम बोल रहे होंगे इस्तिग़फ़ार करना, तो क्या बोलेंगे? हाँ, इस्तिग़फ़ार, ठीक है, अस्तग़फ़ार नहीं। अच्छा, अब ये होता क्या है? चले इस्तग़फ़ार और इस्तिग़फ़ार कुछ मैंने कराया तो है, लेकिन ये कितना रहता है कितना नहीं, कोई बात नहीं जी। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है बख्शिश चाहना। क्या चाहना? हाँ, या दूसरे अल्फाज में कह लें माफ़ी मांगना। क्या मतलब? माफ़ी मांगना। तो जो दुरूद पाक किताब में, कॉपी में, बुक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लिखेगा, उसके लिए कौन इस्तिग़फ़ार करेगा? फरिश्ते। क्या बात है। अल्लाह पाक के मासूम फरिश्ते उस बंदे के लिए जिसने किताब में, बुक में दुरूद लिखा होगा, माफ़ी चाहेंगे, यानी उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे। फरिश्ते तो खुद मासूम है, ठीक है जी। तो हम बुक में कहाँ लिख सकते हैं भाई? यानी कॉपी में काम करते हैं ना, स्कूल वगैरह की कॉपी होती है, उसमें जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आए तो हमने वहाँ पर क्या लिखना है? हाँ, दुरूद शरीफ लिखना है। स्वाद सलाम बाज़ बच्चे लिखते हैं, बड़े भी लिखते हैं स्वाद बना देंगे, बस जल्दी है ना भाई, जल्दी काम करना है। तो इतनी जल्दी अच्छी नहीं है कि जिसमें प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के साथ दुरूद पाक ना लिखा जाए, तो ये लिखना दुरुस्त भी नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आए वहाँ स्वाद बना दिया जाए, ये जायज़ ही नहीं है।
ठीक है जी। तो इसको याद रखें, वहाँ पर हमें दुरूद पाक लिखना चाहिए। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद लिखें, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम लिखें। तो ये एक अच्छी सी बात भी सुन ली, दुरूद पाक की फजीलत भी सुन ली। तो लिखने में भी बड़ी बरकतें हैं, पढ़ने में भी बड़ी बरकतें हैं। जो एक बार दुरूद पढ़ता है कितनी रहमतें आती हैं? 10 रहमतें। तो पढ़ लें दुरूद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। और इन्हीं खूबसूरत बातों के साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो जी। यहाँ प्यारे प्यारे हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। एक तरफ हमने बनाई हुई है टीम ए, एक तरफ बनाई हुई है टीम बी। टीम ई, टीम ए कहाँ से आई है? सारे एक जगह से हैं कहीं के? कोई एक इलाका नहीं है, कोई एक मदरसा भी नहीं है, अलग अलग हैं। कहाँ से? आप कहाँ से हैं? माइक कहाँ है? गौसिया। गौसिया क्या है? मदरसा गौसिया। मदरसातुल मदीना गौसिया मस्जिद कहाँ पर है ये? गुलबहार। गुलबहार। तो आप सारे वहाँ के नहीं हैं? आप कहाँ के भाई? माइक में राबिया आप मस्जिद। अलग, आप अलग, आप अलग। चले भाई, आप भी ऐसे ही है, सारे अलग अलग। सबका इंट्रोडक्शन लेते लेते टाइम बहुत सारा हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें भी शामिल करनी है। अभी कलाम भी सुनना है। कौन सा कलाम सुनाएंगे भाई? किस्मत मेरी चमकाई है, चमकाई है। किस किस को आता है आप में से ये वो कलाम? किस्मत मेरी चमकाई है। नहीं आता, ये कैसे नात का? आपको आता है? चले भाई, दूसरा माइक ले लें आप भी। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, ये याद उसूल रखना है। ठीक है जी। तो ये भी आपके साथ पढ़ेंगे। सही भाई अहमद मुस्तफ़ा भाई? आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। माइक आप भी ले लें, आप भी नात खाएं ना, मिलकर पढ़ना है। थोड़ा आपको तो पता है ना, जब साथ देते हैं थोड़ा पीछे पीछे रहते हैं, ऐसा ना हो आपकी आवाज़ ज़्यादा हो जाए उनकी कम हो जाए। तो भाई इनके माइक भी थोड़े थोड़े खोल दीजिएगा इंशाल्लाह मिलकर। और बाकी सबने भी पढ़ना। माइक हो ना हो, माइक होगा तभी पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना भाई, ऐसे भी पढ़ेंगे ना, बगैर माइक के भी पढ़ सकते हैं ना। उनके पास माइक है, आपके पास माइक नहीं है तो कोई बात नहीं है, दिल से पढ़ें। और यहाँ से पढ़ेंगे, मदीने आवाज़ पहुँचेगी, मदीने वाले के पास इंशाल्लाह हमारी फरियाद पहुँचेगी। किस्मत मेरी चमकाइए, मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका। फरियाद करेंगे इंशाल्लाह, आका ज़रूर करम फरमाएंगे। तो चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तेरे टुकड़ों से पले 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 गैर के ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ कहाँ छोड़ के सदका तेरा। झिड़कियाँ कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या किस्मत मेरी चमकाइए, चमकाइए आका। किस्मत मेरी चमकाइए, चमकाइए आका। किस्मत मेरी चमकाइए, चमकाइए
मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका मेरे आका मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका आका मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका सीने में वो काबा तो बसे
भी दरे पाक पे बुलवाइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थे हमारे अहमद मुस्तफ़ा तारी। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फ़रमाए, आपकी आवाज़ सलामत रहे। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बारगाह रिसालत में इस्तिग़ासा पेश कर रहे थे। वीरान ए दिल आके बसा जाई आका। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में फ़रियाद करते रहें, दर पाक पे हाज़री की इल्तिजा करें। इंशाअल्लाह एक न एक दिन हम भी मदीने पहुँच जाएंगे, आज नहीं तो कल सही आका ज़रूर करम फरमाएंगे। और इसी अंदाज से नाते पढ़ते रहें, मदीने की बातें करते रहें। जहाँ जाना होता है वहाँ की बातें करते हैं, है ना। घूमने जाना होता है तो घर में भी बातें चल रही हैं, अब्बू अम्मी जाना है। तो अगर मदीने जाना है तो कहाँ की बातें करें, मदीने की बातें करें, नाते पढ़ें, कलाम पढ़ें। और आवाज़ अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। इस आवाज़ से बहुत कुछ हो सकता है ना। कोई गाने गुनगुना रहा होता है, कोई माज़अल्लाह गालियाँ दे रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, और एक देखें ये नात पढ़ रहे थे, अच्छा लग रहा था ना। तो इसी तरीके से हम नाते पढ़ते रहें तो इखलास होना चाहिए, उस पर सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह और लोगों को भी अच्छा लगेगा। अब इससे गालियाँ दें तो कोई बोलता वाह वाह कितनी अच्छी गालियाँ दी, कभी किसी ने बोला, आगे से पता चल पिटाई हो जाती है। जबकि हम नात पढ़ें, कोई अच्छी बात पढ़ें तो लोग भी तारीफ़ करते हैं। और इखलास सबसे पहले ज़रूरी है। अल्लाह पाक की बारगाह में भी वो बात मकबूल होती है, वो कलाम मकबूल हुआ करता है। तो प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। तो अभी हम शामिल करते हैं सेगमेंट। मुकाबले के लिए तैयार हैं? भूल तो नहीं गए? एक प्यारे बच्चे तो अपनी आंखें साफ कर रहे हैं। नींद आ गई मेरे बच्चे? नहीं आई, आप ही को बोलना हूँ, ठीक है। चले भाई, तो पहला मुकाबला हम शामिल करते हैं सवाब कमाएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो सवाब कमाएं हम सेगमेंट शामिल करेंगे और उसके अंदर जो है वो हमारे पास ये बाउल एक्टिविटी वाला है ना भाई। हाँ चले भाई, अब सवाब कमाएं हम शुरू कर देते। और ये हमारा बाउल एक्टिविटी वाला है। इसके अंदर होगा ये आपको दिख रही है बाउल, दिख रहा है। और इसके अंदर जो है कुछ पर्चियाँ हैं वो आपको नहीं दिख रही होंगी, ठीक है। ये अभी देख लें। इसमें जो है मुख्तलिफ ये कैटेगरीज़ हैं। आपने आना है, एक उठाएंगे तो उसके अंदर कोई कैटेगरी होगी। जो कैटेगरी आपके पास आएगी वो उससे मुतालिक मैंने आपसे क्वेश्चन करना है, ठीक है भाई। टीम ए से कौन आ रहे हैं, जल्दी से आ जाए। आप आ जाएँ, आपके पास माइक है ना। चले भाई, माइक दूसरे हाथ से पकड़े, सीधे हाथ से ही निकालें। थोड़ा सा इधर खड़े हो जाए ना ताकि कैमरे वाले भाई को आप दिखते रहें। जी ठीक है भाई। क्या आया, मैं ही नहीं खोल लूँ, ये देख क्या है भाई, मुतफर्रिक। चले भाई, अब आपसे क्वेश्चन होगा। जी आपसे सवाल ये है कि बताइए हदीस पाक के मुताबिक मोमिन के लिए दुआ क्या है? मोमिन हथियार है। क्या है? मोमिन हथियार है। हथियार क्या होता है? हथियार नहीं पता, असला होता है ना, वेपन्स। ठीक है जी। हाँ, हदीस पाक के मुताबिक मोमिन के लिए दुआ क्या है? हथियार है। हाँ, हथियार यानी वेपन, ठीक है जी। और कोई असला नहीं है हमारे पास। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह पाक ये मुश्किल आई है इसको दूर कर दे, ठीक है जी। तो आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, अपनी जगह पर जा सकते हैं। चले भाई, इधर से टीम बी से कौन आ रहे हैं? आप आ जाएं जी, बुलाना पड़ेगा। आ जाए मेरे बच्चे, माइक लेके आ जाओ, सीधे हाथ से जल्दी से जाओ, जल्दी से। अब ये सीधे हाथ से इधर आ जाएं, मुस्कुरा के दिखाएं। अब ये निकालें, ये क्या है? ये वाला नहीं है, ठीक है। चलें भाई, ये क्या नाम है आपका? और ये क्या लिखा है? इबादत। आपसे सवाल होगा इबादत से मुताल्लिक। टीम ए नंबर ले चुकी है, आपने लेना है देना है? लेना है। इतना डर के, जोर से माइक करीब कर ले मुंह के। लेना है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक की नेमत मिलने पर खुश होना इबादत है या गमगीन होना इबादत है? खुश होना इबादत है। कोई नेमत मिले तो क्या होना चाहिए? खुश होना इबादत। और आपका जवाब क्या है? अपनी जगह पे जा सकते हैं, जबरदस्त। तो खुश तो हो जाए, आपने जवाब दुरुस्त दिया जी। टीम ए से अब कौन आ रहे हैं? आ जाए, आप ही आ जाए। माइक वैसे ही टाइम ज़्यादा होता चला गया है, मुकाबला कम हुआ है अभी जी। यही आ गया जी, सामने लाएं जी, इधर ही खड़े हो जाएं साइड में जी। क्या आ गया? सुन्नत। मुस्कुरा दें, सुन्नत। चले भाई, आपने जवाब देना है सुन्नत से मुताल्लिक। आपसे क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि मगरिब की नमाज में सुन्नत रकअतों की तादाद कितनी है? 4।
उधर हो जाए, थोड़ा यूं मुड़ जाए। हाँ, कितनी है? 4 कैसे? 4 सुन्नत, मगरिब में फर्ज कितने होते हैं? माइक में 3 फर्ज, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? मगरिब की नमाज भूल गया मेरा बच्चा, कुछ नहीं पढ़ते 2 सुन्नत, 2 सुन्नत, फिर 2 नफिल। तो अभी क्या आपने क्या बताया? भाई मैं इतना डेंजर लगता हूँ? डायरेक्टर साहब कह रहे हैं घबरा गए मुझसे, इतना तो खतरनाक नहीं हूँ। मुझे देख के ये भाई यहाँ आके डर गए होंगे, यहाँ खड़ा होना आसान नहीं है, थोड़ा मुझे ऐसे ही है। तो अभी गलत बता रहे हैं, अभी सही बता रहे हैं। फर्ज कितने हैं? 2 3, क्या कर रहे मेरे बच्चे? 3 फर्ज, उसके बाद 2 सुन्नत, उसके बाद 2 नफिल, देखिए पूरी नमाज बता दी उन्होंने माशाल्लाह। तो मगरिब की नमाज में कितनी रकअतें सुन्नत? 2। चले आपका जवाब दुरुस्त माने गलत? दुरुस्त। क्यों? पहले गलती कर दी थी, दुरुस्त मान ले। चलें दुरुस्त हो गया माशाल्लाह। इस बार बहाने मुस्कुराए तो फिर आखिर में, वरना तो लग रहा था हाथ पांव ठंडे पड़ गए। चले भाई, यहाँ से 2 हो गए, यहाँ से 2 हो गए, यहाँ से 2 हुए, 1 हुआ है, 1 हुआ है। चले भाई आ जाए फिर। कौन आ रहा है? आप ही आ रहे हैं? ये ले जी, अच्छा है माशाल्लाह, मुस्कुराते हुए आए जी। क्या है आपके लिए? हम ही दे दें। ये आ गया है मुतफर्रिक, यानी कोई ख़ास कैटेगरी नहीं है आपके लिए, उमूमी कोई भी सवाल हो सकता है जी। आपके लिए ये है कि ये बताइए कि थोड़ा मुश्किल है, हुर्मत वाले महीने कितने हैं? 4 हैं या 6? 4। 4, वाह भाई वाह, जवाब याद था। कौन कौन से? मुहर्रम, वाह, मुहर्रम जी, जुल्कद, दोबारा से मुहर्रम। जुल्कद, माइक करीब ही रख ले ना, हाँ यूं ही जुल्कद। रख ले। चले भाई, मुहर्रम हो गया, और जुल्कद, ज़ीक़ाद शरीफ, ठीक है जी। और वैसे इसको जब बोला जाता है ना तो उसमें लफ्ज़ हराम साथ में आता है, लेकिन ये है कि अगर वो उसको बोला जाए जैसे मुहर्रमुल हराम है ना, तो बात सोचते हैं कि यार ये हराम क्या, हराम तो वैसे हम सुनते हैं भाई ये काम करना क्या है, हराम। हाँ, यानी जो चीज़ मना होती है उसके लिए हम हराम यूज़ कर रहे होते हैं, तो लोगों को मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं मुहर्रम शरीफ। क्या कहते हैं? हाँ, तो ये आसान हो गया। वरना जो है वो मुहर्रमुल हराम का मतलब होता है हुर्मत वाला मुहर्रम। क्या मतलब? हुर्मत वाला। ये वो वाला हराम नहीं है कि जो मना के माना में यूज़ होता है, बल्कि हुर्मत वाला। हुर्मत मतलब इज्जत, इनकी ख़ास रिस्पेक्ट है। इनका कुरान पाक में भी जिक्र है कि 4 हुर्मत वाले महीने, और जो गैर मुस्लिम होते थे ना वो भी इन महीनों में जंग नहीं करते थे, इन महीनों में जंग नहीं करते थे, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो अब ये ख़ास तौर पर 4 रिस्पेक्ट वाले महीने कौन कौन से वो ये बता रहे हैं। एक तो हो गया मुहर्रम, और दूसरा हो गया ज़ीक़ाद, इसको हम ज़ुल्क़ादतिल हराम भी कहते थे। अब वो कहते भी हैं लेकिन मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आसान हो गया ज़ीक़ाद शरीफ। ठीक है भाई, 2 हो गए। और जी एक और है, ये सारे साथ आते थे कि ज़ीक़ाद, उसके बाद अगला महीना ज़ुल्हज, ज़ुल्हिज्जतिल हराम भी कहा जाता है इसे, यानी ज़िलहज शरीफ। 2 हो गए। अब इसके साथ तीसरा आता है, यानी इस्लामी साल पहला शुरू होता है, वो कौन सा महीना होता है? मुहर्रम, है ना भाई। ये 3 एक साथ हो गए। एक अलग है, बता दें, डबल नंबर दे देंगे इनको, ठीक है? आने में भी वाला है वो महीना, जल्दी, रे से शुरू होता है, जल्दी, रजब। चलें, ये इनका सवाल नहीं था, इनसे अलग सवाल क्या था, इनका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। इधर आ जाए, शाबाश लेके जाए खास तौर पे, माशाल्लाह। चले भाई, तो इस तरीके से 2 इधर हुए, 2 इधर, तो ये सेगमेंट हो गया हमारा बराबर बराबर। 2 इधर 2 इधर, सेगमेंट हुआ बराबर। क्या बात है जी। चले भाई, कुछ कॉल्स की तरफ शामिल करते हैं भाई। कॉल्स वाले बच्चे भी तो हमारा वेट कर रहे होंगे। मैं वाला से सैयद अली अदर से बात कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है। प्यारे वकार बापू, आज मैं आपको नमाज पढ़ने के फायदे बताऊंगा। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होता है। नमाज पढ़ने वाला पाक साफ रहता है। नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है। नमाज बुरे कामों से रोकती है। जज़ाकल्लाहु खैरन। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हरीम फातिमा है। माशाअल्लाह। सादत माने दवाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं
Allah dah Wah, terjemah Allah dah भी। sewa toy मामूल नहीं होता वो ठेला है उससे toy शरीफ नहीं और मैं दवाई दे दूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा बंदा सल्लल्लाहु अलैहि रसूल है वसल्लम। दे अल्लाह ठेला आमीन। पता है आपको ये हरीम्बा जी क्या कह रही थी? क्या था? दूसरा कलिमा सुनाया है इन्होंने, छोटी सी हैं बहुत ये, और माशाअल्लाह तर्जमा भी सुनाया है इन्होंने। अब जाहिर है इतनी छोटी सी हैं तो अंदाज तो यही होगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी। नेक्स्ट। मेरा नाम शयान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। ठीक है। सब्ज वाह भाई वाह। गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। ज़बरदस्त माशाअल्लाह। चले भाई आपसे भी सुन ले एक शेर। हाँ भाई आप सुना रहे हैं? शेर सुना रहे हैं कोई नात का? तो मुस्कुरा के बोले ना, इतना डर के सुनाएंगे तो कहाँ सुना। बैठे रहे आराम से, बैठ जाए तसल्ली से, सांस ले लंबी से। एक शेर सुनाइएगा ठीक है, जल्दी से। कौन से कलाम का सुनाएंगे? ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे कीजूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे कीजूं, मेरा दिल और दुनिया मदीने में है, मेरा दिल और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा उसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा उसकी पहचान है। जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक है सा मोहल्ला मदीने में है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। चले भाई नेक्स्ट कॉल जल्दी से। मेरा नाम नर फातिमा है, मैं ओमान से बात कर रही हूँ। मुझे आपका सेगमेंट वीडियो रिव्यू बहुत पसंद है, आज वीडियो आप रिव्यू। उसे भी चलाइएगा। आज मैं चलिए आपको कलाम सुनाऊंगी। काबे की रौनक काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ज़बरदस्त जी। वकार भाई, जी मैं भाई। मोहम्मद यमीन गिलानी जलम से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। सुनाएं। खाक मुझ में गमान रखा है, खाक मुझ में वाह वाह वाह। गमान रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन माशाअल्लाह। अब चलते हैं एक सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो।
जी अल्लाह पाक की नेमत है। इसमें होने वाला ये है कि मैं एक वर्ड दूंगा, उस वर्ड से आपने अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। पहले आप, फिर आप, फिर आप। जो रुक गया वो पीछे रह गया। वर्ड चेंज हो जाएगा। टाइम भी कम है, जल्दी जल्दी करना है। मैं जल्दी से आप टाइम लेंगे तो मैं काउंटिंग शुरू कर दूंगा। ठीक है जी। वर्ड आपके लिए आ रहा है ते। ते से अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। अलिफ बे पे ते। ते नहीं ते, दो नुक्तों वाला। जी जल्दी जल्दी। 5 4 3 2 माइक जल्दी जल्दी। ताला। ताला। ताला भी नेमत है। पैसे रखियो, चीज रखियो तो वहाँ ताला होना चाहिए, इससे हिफाजत रहती है। जी जल्दी, हिफाजत के लिए होता है। तेल। जी तेल। 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 तेल, वाह भाई वाह। तेल जी, तेल पकोड़े बनाने हैं, तेल में रोटी और बहुत सारी चीजें। तेल जी। ताज। ताज। ताज क्या हुआ? ताज चले, ताज बादशाह में अंदर ओदा होता है, यूं मान लेते। जी ताजमहल। जी ताजमहल। ताजमहल। ताजमहल बस एक जगह है, कोई ऐसे नेमत बता ना जो माइक में। जल्दी। टमाटर। ये तो ते से आते थे, दो नुक्तों वाले ते से तो टमाटर नहीं देखे मैंने, तो टे से देखे। हम तो ते की बात कर रहे हैं। जल्दी। ते 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 आप ही रख। तंदुरुस्ती। जी तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है जी, बहुत बड़ी नेमत है जी। तितली। तितली खूबसूरत होती है जी। भाई आप ही रख लो ना माइक, उनको देना जरूरी है क्या? जिसको भी आ रहा वो ले ले माइक जल्दी से। जल्दी। 5 4 3 2 1 0। इस तरह पॉइंट ले लिया है टीम। खुश हो जाओ ना टीम। जी टीम बी आपके लिए वर्ड आ रहा है टे। अब आ गया वो आपका टमाटर। चलें अब आया है टमाटर। क्या बात है भाई, महंगे होते हैं टमाटर। ले आए भाई। जी ट्रेन। ट्रेन ले आए। माइक से डर लग रहा है, करीब कर लें थोड़ा सा। ट्रेन। ट्रेन में बैठ के जाते हैं जी, सफर करते हैं। जल्दी। टेबल। टेबल। टेबल पे चीजें रखते हैं, देखिए यहाँ भी रखी हुई हैं। जी टोकरी। आपने मदद नहीं करनी है। टोकरी। टोकरी में भी सामान रखा जाता है। जल्दी। अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें, हम शुमार करना चाहें शुमार नहीं कर सकते। जी ठेला। ठेला। ठेले पे चीजें बिकती हैं। जी टोपी। टोपी। टोपी पहनी जाती है, उस पे इमामा शरीफ बांधा जाता है। जी टॉफी। टॉफी। टॉफी तो अच्छी नहीं होती भाई, कुछ और यार, दांत खराब हो जाएंगे। आप मुस्कुरा रहे हैं माशाअल्लाह, दहकल्लाहु सिन्नक, दांत अल्लाह सलामत रखे। फिर कीड़ों वाले दांत होते हैं, मुंह खोले आदमी को अजीब सा लगता है। कैसे दांत? टोपा। जी टोपा। टोपा। टोपा सर्दियों में टोपा पहनते ना, सर्दियां आ गई हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो टोपा सर पे पहना जाता है ना भाई, कान छुप जाते हैं उससे। तो ये नेमत है भाई, जबरदस्त। सर्दी ये अभी ऐसे कर रहे हैं, जब इनको सर्दी लगी फिर सब टोपे पहने होंगे। जी जल्दी। जी टांगे। टांगे। टांगे नहीं हो तो चलेंगे कैसे? जी जल्दी जल्दी, टाइम कम। 5 4 3 2 1 0। इस तरह फिर मिल गया पॉइंट टीम एक हो। पहले भी टीम एक हो, फिर टीम एक हो, और हमारे पास टाइम हो गया है खत्म, और इस तरह जीत गई है टीम। माशाअल्लाह। चले भाई, खुश हो जाएंगे तो मुबारक हो। और जोर से दे दो भाई, मुबारक। मुबारक में कोई खर्च भी नहीं आ रहा ना जी। और दिल छोटा नहीं करना, हार जीत मकसद नहीं है, बल्कि अच्छे दिलचस्प अंदाज से इल्म दीन पहुंचाना मकसद हुआ करता है। तो ये प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर हाजिर होंगे। दुआ में हमें याद रखना है और जोरदार नारा लगाना है, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।